नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि एमपी टेट का पेपर हो रहा है, कैसे पेपर्स आ रहे हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे। बच्चों, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लगभग 30 प्रश्नों में से जो सारे प्रश्न पर्यावरण के हैं वो सभी आसान आ रहे हैं। एक दो प्रश्न तो हर परीक्षाओं में कठिन होते ही हैं। तो हमने आपके लिए अभी तक आज 5 6 7 8 चारों दिन के पेपर का हमने एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है। कुछ कठिन प्रश्नों को हमने यहाँ पर ज़्यादा वरीयता दी है और आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने इनको छोटे छोटे पॉकेट में बांटने की कोशिश भी की है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस का पैकेज आपके सामने है। इनको फटाफट फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है क्वेश्चंस के साथ में, तो आप जल्दी जल्दी से इसको तैयार करें। आगामी 30 प्रश्नों को फटाफट फटाफट आप राइट डाउन भी कर सकते हैं और इनको इजीली देख भी सकते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि TERLS कहाँ स्थित है। ये सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए मैंने आपके लिए फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये सुनते ही साथ बहुत ही आसानी के साथ आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर और दिल्ली है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पे रेड कलर से उसको हाईलाइट कर दिया हुआ है आंसर को। तो थुम्बा इसका राइट आंसर है। पर प्लीज़ आप ये ध्यान रखें, आपको फुल फॉर्म वहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ कठिन प्रश्नों के तौर पर आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए आ रही है। आपको अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज के बारे में आ रही है। तो जैसे अपन नासा को याद करते हैं कि वह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, वैसे आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। ISRO मैंने अभी चर्चा की कि भारत की है, नासा वह भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जाना है लापान के साथ में। तो ये आप अगेन आंसर हाईलाइट है, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लें। ये कुछ कठिन प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ हम चलते हैं। अगेन जो हमारा ऑप्शन भी था, CNES यान का संबंध किससे है या एजेंसी का संबंध किससे है। तो यह है नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च। चूंकि फ्रेंच लैंग्वेज है इसलिए उसका फुल फॉर्म ऐसा दिया हुआ है। तो आप आराम से इसका आंसर यहाँ पे फ्रांस लगाएं और इन दोनों को ही बहुत जल्दी और महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लें। अगला प्रश्न, NSIL। सभी बच्चों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगेन यहाँ पर फुल फॉर्म आपको मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें, आपको इन फुल फॉर्म्स को याद रखना है। NSIL का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार के भी बहुत ही अच्छे एक अभियानों में से एक है, जिन्होंने 2019 में इसकी स्थापना की है। अब PSLV का निर्माण इन्हीं के अंतर्गत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे सरल प्रश्नों में से एक है, लेकिन चूंकि पेपर हो रहा है, एमपी टेट का पेपर है, लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है पर्यावरण का यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनको स्पार, INCOSPAR। ये कुछ नहीं है, यह है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। जो भी बच्चे थोड़ा भी उन्होंने अगर डीप जाके अध्ययन किया है तो वो ये जानते हैं कि विक्रम साराभाई ने 1962 में 1962 में अंतरिक्ष समिति की स्थापना की थी, जो कि 1969 में इसरो में कन्वर्ट हो गई। तो इसरो या इंडियन स्पेस कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये दोनों एक ही बात है, पर हाँ स्थापना दोनों की अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1962। और ये मैं बता दूं कि ये 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च तीनों ही दिन आया हुआ प्रश्न है। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से याद करके जाएं। अब हमने लगातार इन चारों दिनों में चंद्रयान 2, जो हमारा सबसे अभी लेटेस्ट इसरो का प्रोजेक्ट रहा है, तो हमने उस पर बहुत सारे प्रश्न बने। तो मैंने लगातार 4-5 प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया है, तो आप इनको आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप गूगल पे सर्च करेंगे, दोनों फेमस लेडी M वनीता और ऋतु करिदल श्रीवास्तवा। ये इनका एक सटीक आंसर यहाँ पर है। तो M वनीता और ऋतु करिदल आपको यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर दिख भी रहा है, ए में, आप उसके साथ जा सकते हैं।
चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि पहले व्यक्ति हैं का संबंध किस देश से है? तो आप सभी को पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और वह अमेरिका से है। 3 ऑप्शन के तौर पे चीन, रूस और भारत भी आपके समक्ष है, पर आप इसमें आंसर क्या लगाएंगे? अमेरिका। हमारे अगले प्रश्न की तरफ चंद्रयान 2 से है, जो कि अगेन कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर कहाँ उतरना था। ये बहुत ही आवश्यक प्रश्नों में से एक है, क्योंकि देखने में तो बहुत ही महज लग रहा है कि चलिए दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, अग्रभाग या क्रेटर। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव। मैं अपने सभी मित्रों और सभी दोस्तों और सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि भारत पहला देश है जो चंद्रयान 2 के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया? यहाँ पर देखिए सभी 2019 याद करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 22 जुलाई 2019, क्योंकि डेट यहाँ पर क्लोज पूछी गई हैं 19 जुलाई, 12 जुलाई, 22 अक्टूबर, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 22 जुलाई 2019 ही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखें, वो अभी चंद्रयान 2 से संबंधित है। चंद्रयान 2 के टाइम स्केल पर काम करने वाली वैज्ञानिक अनु अरोड़ा किस राज्य से संबंधित है? आप देखेंगे कि आपको यूनिट 8 के तहत अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के संबंध में कुछ प्रश्नों के लिए सिलेबस में दिखाया हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग किया हुआ है। आपने मूवी भी देखी हुई है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे 4 ऑप्शन है, आपको चुनना है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमने जगह भी मेंशन की हुई है। अनुजी जो हैं वो अमरोहा से हैं, तो बहुत ही ध्यान देने वाले प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, हम देखें भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष, तो सभी ने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें बहुत गले लगाया था, इनके आंसू भी आ गए थे। तो के सिवान साहब यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष रहेंगे। विक्रम साराभाई हो नहीं सकते, रितु श्रीवास्तव प्रोजेक्ट मैनेजर थी। एस सोमनाथन को सभी जानते हैं कि अभी वो अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रधानमंत्री इसरो की स्थापना के समय इंदिरा गांधी मैम थी। फिर हमने देखा कि यह जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये सभी अभी नए हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत के चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। चूँकि प्रेजेंटेशन ऐसा होता है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा कठिन रूप से पूछा गया है। तो आप प्लीज़ चंद्रयान 2, हमारे सारे PSLV, GSLV, इन सारे को याद करते हुए चलेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे PSLV C14, GSLV M12, PSLV C11, ये हमारे सारे लॉन्च व्हीकल, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है GSLV Mark 3, ये सबसे प्रबल हमारा अभी प्रक्षेपण यान है। आगे की ओर चलते हैं। भारत के चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया? आप सभी जानते हैं कि श्रीहरिकोटा भारतीय इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, लेकिन श्रीहरिकोटा केंद्र का जो नाम है वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ भी है। इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आपके समक्ष वहां पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन 15 अब अपन देख रहे हैं। यहाँ पे हमने टॉप 30 आपके लिए छाटे हुए हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न बहुत सरल थे, उनको हमने स्थान भी नहीं दिया हुआ है। आगे मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं उनको, आप उनको 1 लाइनर फैक्ट के तौर पे बहुत आसानी से उनको याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, किसके नियंत्रण में है, जिसको आप डॉस के नाम से भी जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही इसका कार्यभार संभालते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इसके अन्य ऑप्शन थे। यहाँ से अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका से थे, वह चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन वह किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो आप पाएंगे कि आर्यभट्ट, अपोलो 11, स्पुतनिक फर्स्ट, ये सारे के सारे में से वो सबसे पहले गए हैं अपोलो 11 से।
आर्यभट्ट भारत का पहला है। स्पुतनिक और वोस्टॉक भी आप अंतरिक्ष में बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य प्रश्न, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6, 1/8, 1/3, 1/9। यहाँ पर हम ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे जिसका आंसर है 1/6। चलिए आगे देखते हैं। एक और चंद्रमा से बनता हुआ प्रश्न कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी, पैडोलॉजी, सेलेनोलॉजी या साइकोलॉजी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है सेलेनोलॉजी। 2020 के आसपास अपन ये सब चीज़ों को हमने देख रहे हैं और अंतरिक्ष बहुत ही सरल टॉपिक है, तो प्लीज़ हमने इस वीडियो में केवल और केवल अंतरिक्ष को कंसर्न किया हुआ है। जस्ट हमारा कल का वीडियो आएगा, उसमें हम 4 दिन के लिए अदर जो क्वेश्चंस पर्यावरण से बने हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल अंतरिक्ष पे फोकस करते हुए टॉप 30 को हम देख रहे हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, उसमें स्वदेशी तकनीक पूरी तरह से इस्तेमाल की गई थी। रोहिणी, भास्कर, एप्पल, इनके साथ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए लगातार हमने 3-4 प्रश्न कुछ अंतरिक्ष यात्रियों से रखे हैं, उन पर भी आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। राकेश शर्मा का संबंध किस राज्य से है? राकेश शर्मा जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में गए और ये पंजाब से हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से संबंधित हैं? आर्यभट्ट, कोलंबिया, सोयूज, अपोलो। ये कोलंबिया स्पेस शटल से संबंधित है, तो आप इनको ध्यान रखें। इनका निधन भी इसी अंतरिक्ष स्पेस शटल में हुआ था। पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अंतरिक्ष की आगामी दुनिया पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप उससे भी बहुत ही आसानी से चुन सकते थे। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, ये तीनों ही अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है पर्यटक के तौर पे डेनिस टीटो को। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि ये लगभग 22 प्रश्न ऐसे थे जो सामान्य रूप से अपेक्षाकृत थोड़े कठिन थे, इसलिए हमने उनका प्रस्तुतिकरण थोड़ा अलग तरीके से रखा हुआ था। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में आपके सामने है जो हर बच्चे ने लगभग तैयार किए होंगे। तो आइए देखते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये आपको याद रखना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना भी आपको याद रखनी चाहिए जो कि 1969 में है। तो इसरो का मुख्यालय हमारा है बेंगलोर में। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के तौर पर अभी आपने देखा कि अंतरिक्ष समिति थी, विक्रम साराभाई उनके स्थापना की थी, पहले अध्यक्ष थे। तो विक्रम साराभाई हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के भारतीय जनक हैं। फिर अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि सूर्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप प्लीज़ सूर्य से संबंधित भी प्रश्नों को ज़रूर याद करते हुए चले। जो अभी एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसका आंसर है हाइड्रोजन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मैं अगेन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि ग्रह से बनने वाले प्रश्न बहुत ही सामान्य होते हैं, आप सभी को उनकी तैयारी करके जाना है। कुछ प्रश्न और भी आए हुए हैं जिनको हमने स्थान नहीं दिया हुआ है, जैसे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको इनको भी थोड़ा सा याद रखना, ये सभी बच्चों से बन भी जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसे उपनाम हमने किसको दिए हुए हैं? अगला प्रश्न हमारा कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? यहाँ पे ग्रहों की बात नहीं हो रही है, हम तारा की बात करें तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। और चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है ग्रहों की कक्षीय गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रहों की कक्षीय गति के संबंध में आपको जानकारी दी थी केपलर जी ने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी आप बहुत ज़्यादा शेयर करें और सभी के सभी इन टॉप 30 प्रश्नों को याद कर लें। हम कल अंतरिक्ष के अलावा जो अन्य पर्यावरण से संबंधित बने प्रश्न हैं उनके साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।